भाभी जी, क्या बात है, आज आप पौधों को पानी देने बाहर नहीं आई? भाभी जी, ये मोहब्बत की हसीन किताब पर ये उदासी की धूल क्यों चढ़ी हुई? क्या बोले? मैंने कहा आप इतनी उदास क्यों हैं आज? हम तो बस ऐसे ही। आप बताइए, आप कैसे बा? भाभी जी, हम तो बहुत खुश हैं, हमारा मूड भी बहुत अच्छा है और हमें यकीन है कि भाभी जी आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने रेडियो लेसन पर एक गाना डेडिकेट किया है आपको। हटिया, कब बात कर रहे हैं? कौन सा गाना? लो आज मैं कहता हूं आई लव यू। क्या बोले? भाभी जी, गाने के बोल हैं, ये वर्डिंग्स है गाने। टाइम हो गया, देखिए। विजय, आप सुन रहे हैं रेडियो लहसुन और मैं हूं आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा आरजे पप्पू। भाभी जी, ही इज द बेस्ट आरजे। पप्पू पप्पू। तो लीजिए, आपको अगला गाना सुनवाते हैं। और इस गाने के पीछे एक अजीब सी दिलचस्प कहानी है। लोग तो ऐसा रोमांटिक गाना अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को डेडिकेट करते हैं, लेकिन इन्होंने ये गाना अपने पड़ोस की भाभी जी को डेडिकेट किया है। ये है कानपुर मॉडर्न कॉलोनी के रहने वाले विभूति नारायण मिश्रा। और इन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है अपनी पड़ोसन भाभी अंगूरी देवी के लिए। अजीब बात है, अजीब आदमी है। गाना गाना गाना। बहरहाल अब गाना सुनिए, लीजिए। ये गाना हमको बहुत पसंद है। ये गाना सुन के हमको हमारा भैया पुत्तन का याद आ गया। पार्वती जी का आपको बहन है का? हाँ भाभी जी, मेरी तो बहुत बहनें हैं। आप लॉट्स ऑफ सिस्टर्स। राखी के रोज मेरा हाथ यहाँ तक भर जाता है भाभी जी, इतनी बहनें। एंड आई नेवर मिस माय सिस्टर्स एवर। लेकिन हम पुत्तन को बहुत मिस हुआ कर रहे हैं। हमारे भैया, हमारे पुत्तन। पार्वती जी, पार्वती जी। भाभी जी, what a pleasant surprise। पार्वती जी, जरा अपनी कलाई आगे कीजिए। भाभी जी, आप हमारी कलाई थामना चाहती? आगे तो कीजिए। ये लीजिए। डिंग डिंग। आज रक्षाबंधन है ना, तो हम आपको राखी बांधना चाहते हैं। आइए भरभूति भैया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहाँ जा रहे हैं? भरभूति भैया आइए, राखी बनवाइए। आइए आइए। भाभी जी, नहीं, ये किस तरह की जबरदस्ती है भाभी जी? ये किस तरह की जबरदस्ती भाभी जी? जबरदस्ती नहीं। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। आइए। भाभी जी, नहीं नहीं भाभी जी, भाभी जी, अरे कोई बचाओ, मैं भाई नहीं बनना चाहता। नहीं। भाभी जी, कौन सी ऐसी बात है जो आपने होठों पे दबा के बैठी हैं? कह दीजिए ना। कौन सा बात? वो जो आप होठों पे दबा के बैठी हैं। दिया, हम कोनो बात नहीं दबाए है, हम तो गाना गुनगुना रहे थे। अभी जी, आपके गाने कई बार आदमी के दिल में बहुत सारी खुशफहमियां पैदा कर देते हैं। क्या बोले? और उसके बाद ये मासूम सवाल भाभी जी, उफ, दिल में कई तमन्नाएं करवट ले उठती हैं एक साथ। अब भरभूति जी, आप क्या बात करते हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आता है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो मिसेस तिवारी है। छोड़ी भाभी जी, मैं भी बाजार से गुजर रहा था, रास्ते में वो घंटे वाला हलवाई पड़ा। तो मैंने आपके लिए कुछ वहां से जलेबियां ले ली। अगर आप इन जलेबियों को खा लेंगी तो ये तर जाएंगी। भरभूति जी, हम नहीं खाएंगे इसे। भाभी जी, क्यों नहीं खाएंगी? भाभी जी, अगर आप खा लेंगी तो ये जलेबियां तर जाएंगी भाभी जी। कहा है ना, आज हमारा व्रत है और हम चांद को जल चढ़ाने के बाद ही व्रत तोड़ सकते हैं। भाभी जी, आज आपने कौन सा व्रत रख लिया? आई एम श्योर आज करवा चौथ भी नहीं है। अब वो कहा है ना, सावन का पूर्णिमा है और अम्मा जी ने कहा है कि आज के दिन हम निर्जल व्रत रखेंगे ना, तो लड्डू के भैया का उम्र लंबा हो जाएगा। आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? आप तकलीफ क्यों उठा रही भाभी जी? आई मीन, उस आदमी का क्या कंट्रीब्यूशन बताइए मुझे, इस सोसाइटी में उस आदमी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए आप व्रत रख रही भाभी?
ऐसे लोगों को तो दुनिया खाली कर देनी चाहिए ताकि उसकी जगह एक डिजर्विंग आदमी आ सके। यू नो व्हाट आई मीन? यू नो, समवन बेटर लुकिंग, बेटर, आई मीन। क्या बोले? मैंने कहा भाई क्यों क्यों कर रही हैं आप ये? हमको अच्छा लगता है। हमको बुरा लगता है। क्या बोले? हम रात तक इंतजार करेंगे और ये जलेबियां भी आपका इंतजार करें। ठीक बा, हम चांद को जल चढ़ा के खा लेंगे। भाभी जी हम भी कोशिश करेंगे कि जब तक चांद ना दिखे हम भी ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। आपका है? भाभी जी कोई किसी की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहा है और हम उस व्रत रखने वाले की लंबी उम्र के लिए रोजा रख रहे हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर है? भाभी जी, भरभूति जी, भाभी जी, भरभूति जी, भाभी जी, भरभूति जी। भाभी जी प्लीज प्लीज कुछ मत बोलिएगा क्योंकि मेरे दोनों कानों के दिए जो हैं वो बुझ चुके हैं। आप कुछ भी कहेंगी ना मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आई एम जीरो। हाँ हाँ, हमको लड्डू के भैया बताए। है दया, इनको तो सुना ही नहीं देता, ये बहरे हो गए हैं। ठीक बा, हम आपको इशारा करके बताते हैं। लड्डू के भैया, भैया भैया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, भैया हमरे पति लड्डू के भैया। हाँ हाँ, कच्चे बनियान की बात कर रही है ना आप? हाँ हाँ हाँ, लड्डू के भैया बताए हैं कि आप बहरे हो गए हैं। कौन बात नहीं है, हमरे दादाजी थे ना, दादाजी। ग्रैंडफादर, द ओल्ड मैन। हाँ हाँ, वो भी कान से बहरे थे। आई गॉट इट, वो भी कान से बहरे थे। हाँ, तो हम अपने दादाजी से इशारों में बात करते थे। भाभी जी कुछ समझा नहीं। इशारों में बात करते थे। अभी ये करिए, बात करिए, मजा आ रहा है। हाँ, हमको उसकी प्लेट किस है? भाभी जी मैं कुछ समझा नहीं। हाँ दया, ये तो समझ ही नहीं पा रहे। प्लेट किस है? भाभी जी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये वो जो ये पोर्शन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। दोबारा बताइए सर। हाँ दया, दादाजी से हम इशारों की प्लेट किस किए हैं? भाभी जी मैं समझ रहा हूँ, बाकी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो जो ये पोर्शन है ना ये जरा समझ नहीं पा रहा हूँ। दोबारा हो जाए। ठीक बा, हम जाके आते हैं, समझाते हैं। हाँ क्या हो रहा है यार? ये तो मजे आने लगे हैं। आई डोंट माइंड। भरभूति जी बहरे हो गए। भरभूति जी ये देखिए। हाँ, तो दादाजी से हम इशारों की प्लेट किस किए हैं? भाभी जी मतलब आप दादाजी के साथ इशारों से बात करने की प्रैक्टिस करती थी? हाँ, सही पकड़े हैं। भाभी जी आपके इस सही पकड़े में भी कितना बढ़िया इम्पैक्ट है और कैसा पकड़ा है आपने। आई लाइक द वार्मथ इन इट। भाभी जी अगर आप हमें यूं ही इशारे करते रहेंगी ना तो जिंदगी भर हमें बहरापन मंजूर है। थैंक यू। लेकिन चिंता नहीं कीजिए, वो जो अम्मा जी है ना, अम्मा जी, कच्चे बनियान की मॉम। हाँ, वो हमको कान का दवाई बताए हैं। वो ठीक हो जाएगा सब। भाभी जी अगर ठीक नहीं भी होगा तो आई हैव नो प्रॉब्लम। नहीं, हम अभी आते हैं। अब रुकिए, आप इधर ही रुकिए। हाँ समझ गया। हम जाके आते हैं। एक्चुअली मैं कुछ समझा नहीं। एनीवे ये बहरापन जो मुझे घुटन सी दे रहा था, भाभी जी के इशारों ने उसमें कितनी उत्तेजना, आई मीन कितना सुकून भर दिया। जिस इशारों के लिए मैं जिंदगी भर तरस रहा था उसका लुत्फ बहरेपन के बाद मिला है। सक्सेना
थैंक यू। भरभूति जी, भरभूति जी, आइए आइए, कान लाइए। भरभूति जी, आइए आइए, कान लाइए, कान लाइए। दवाई दवाई डाल देते हैं कान में। हाँ। लीजिए लीजिए। झुकिए झुकिए। हाँ हाँ दया, कान कान दीजिए। हाँ। वो कान दीजिए। अब भगवान ने चाहा तो आपके कान ठीक हो जाएगा। भाभी जी, अब अगर मेरे कान ठीक ना भी हो तो मुझे कोई गम नहीं भाभी जी। आई एम एंजॉयिंग इट। आई मीन दिस इज लाइक आई एम रियली एंजॉयिंग इट। भाभी जी बस आपसे एक गुजारिश है कि एक आखिरी बार एक इशारा कर दीजिए, अच्छा सा, मजा आ जाए। इशारा? कौन सा इशारा करे? आई लव यू बोल दीजिए। का बोले? मैंने कहा आई लव यू बोल दीजिए। आई लव यू इंडिया। हाँ, आई लव यू इंडिया। आई लव यू टू इंडिया। अभी जी थैंक यू। हमको सुनाई देता है, हम बहरे नहीं हैं। वाह भाभी जी वाह। वो क्या है ना, और जन्माष्टमी आ रही है ना, इसलिए हम भजन गा रहे हैं। भाभी जी, जब आप नहा के निकलती हैं तो काले गेसु आपके गोल मासूम चेहरे पे ऐसे लगते हैं जैसे चांद के इर्द गिर्द काली बदलियां अटखेलियां खा रही हो। भरभूति जी, कहाँ है काली बदलिया? भाभी जी, चांद के इर्द गिर्द है काली बदलियां। हदिया, और दिन में आपको चांद दिखाई दे रहा है का? हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। भरभूति जी, आप क्या बोलते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा भाभी जी, हम कोशिश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे।